चलिए, इस वक्त कई मेहमान हैं, दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं और भी कई मेहमान जुड़ेंगे। बीजेपी के नेता एनपी सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं। एनपी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आशीष बलिदानी जी इस वक्त हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता। आशीष जी, आपका स्वागत है। बलिदानी साहब, अब क्या लगता है आपको, हंसी आ रही है या फिर मतलब अलग अलग ढंग से साधने की जो तैयारी चल रही थी आरजेडी की, अब ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार की तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कोई भाव नहीं दिया गया, तो पूरी तरह से बौखलाहट है एक्चुअली में। तभी तो कहा जा रहा है कि देखिए, नालंदा के राजगीर में बीजेपी का ट्रेनिंग सेशन चलने वाला है। मतलब वहां पर नीतीश का घर है, यानी कि नीतीश का वो गृह जिला है, वहीं पर बीजेपी के नेता बैठकर नीतीश के खिलाफ रणनीति तैयार करेंगे। हेलो, आ रही है आवाज आपको बलिदानी जी? हाँ जी। हाँ, बोलिए। ये आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा हर जगह चौक चौराहे पे कुछ ऐसे लोग बैठे रहते हैं जिन्हें अपने घर से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें पड़ोसियों के घर में क्या चल रहा है उनसे मतलब रहता है। तो आज कांग्रेस हो, राजद हो, इनकी जो स्थिति है कुछ ऐसे ही लोगों की तरह हो चुकी है। इन्हें अपने घर में क्या हो रहा है, अपने घर को कैसे मजबूत किया जाए, इसकी फिक्र नहीं है। कैसे दूसरे के घर को तोड़ा जाए, कैसे बिहार को सजाने और संवारने में जो एनडीए की सरकार एकजुटता से काम कर रही है, कैसे इसको तोड़कर अपना घर वहां बसाया जाए, ऐसे ऐसे रणनीति ये लोग चल रहे हैं। और आज 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 आप देखेंगे कि अगर भाजपा अपने ही देश में, अपने ही राज्य के एक जिला में अगर इस प्रकार का काम कर रही है, अपने अध्यक्षों को प्रशिक्षण दे रही है, तो इन्हें पेट में दर्द हो रहा है। इन्हें बहुत अच्छा लगता है जब विदेशी ताकतें हिंदुस्तान में आकर अपना पैर जमाती है, तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ये इनका जो ये सोच है, ये दर्शाता है कि ये लोग अलगाववादी विचारधारा के लोग हैं, और ऐसे लोगों को जनता जान चुकी है, और आने वाले कल में ऐसे लोगों को निस्तेनाबूद करने का प्रण करेगी जनता, हमारे बिहार की और देश की। तो इन लोगों ने इस प्रकार की ओछी मानसिकता से अपना परिचय दे दिया है कि देश के अंदर के लोगों को ही किस प्रकार से बांट दो, राज्य के अंदर के लोगों को किस प्रकार से बांट दो, जिस प्रकार से बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है किस प्रकार बिहार के विकास को बाधित करो, और अपना किस प्रकार से सरकार बनाओ। तो इस सभी परिपाटी को बिहार की जनता और देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। इसलिए आप देख सकते हो कि कांग्रेस का हर्ष क्या हो गया, किस स्थिति में आज कांग्रेस पहुंच गई है। आज कांग्रेस पार्टी बिहार में जो राजद है उसके सामने नतमस्तक हो चुकी है, और आज इस प्रकार का एकदम कहेंगे एकदम घटिया मानसिकता का परिचय देते हुए इस प्रकार का बयानबाजी कि नालंदा में नीतीश जी के गृह जिले में इस प्रकार का प्रशिक्षण हो रहा है। ठीक है बलिदानी साहब, एक बात तो देखिए तय है, एक बात तो तय है कि देखिए इस खबर को मैं भी पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद देखिए मैं पढ़ करके आगे बढ़ गया, फिर मैं बैक हुआ कि इस खबर में है क्या। अगर बीजेपी की तरफ से कोई शिविर लगाया जा रहा है अपने पदाधिकारियों के लिए, अपने नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों के लिए कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी, कुछ रणनीति सिखाई जाएगी, तो इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है। अच्छा, कांग्रेस के नेताओं को टेलीविजन पर बुलाइए भी, कुछ कहने के लिए आते नहीं है वो जल्दी, पता नहीं किससे डरते हैं बिहार में। पता नहीं आरजेडी के नेता जुगनू यादव जी से उन्हें डर लग रहा है कि जुगनू यादव जी बुरा ना मान जाए। जुगनू यादव जी आ भी चुके हैं, मैं तो आपका नाम ऐसे ही ले रहा था सर, लेकिन देखिए आप आ गए। जुगनू यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जुगनू यादव जी, एक बात बताएं, राजगीर में बीजेपी का शिविर लगने वाला है, ट्रेनिंग कैंप लगने वाला है, ट्रेनिंग सेशन चलेगा। अपने पदाधिकारियों को नवनिर्वाचित जो जिला के अध्यक्ष हैं उन्हें बताया जाएगा कि बिहार में हम लोग को कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से जड़ों को मजबूत करना है। अब कांग्रेस के एक नेता हैं प्रेमचंद मिश्रा जी, है ना, ठीक ठाक नेता हैं, प्रवक्ता भी हैं। अब उनका कहना है कि नीतीश जी सावधान हो जाइए, आपके घर में देखिए बीजेपी घुस गई है और वहीं से शुरुआत होगी बीजेपी की सेंधमारी मारने की, यानी कि आपके घर में बैठकर बीजेपी आपके खिलाफ ही रणनीति तैयार करने वाली है 9 तारीख को। बताइए, इस तरह के बयान को हम लोग कितना गंभीरता से लें, या आप ले रहे हैं गंभीरता से? बताइए आपके देखिए, बोलिए। बीजेपी को जहां तक एंट्री मारने की बात है नीतीश जी के मांद में, तो वो तो मार चुकी है। अब तो पूरे के पूरे जो हैं आदरणीय नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उनकी पार्टी, ये तो स्पष्ट तौर पे पैरालाइज हो गई है। अच्छा, पूरा का पूरा जो है भारतीय जनता पार्टी
कि शीर्षस्थ नेतृत्व जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे। हाँ। और उसी तरह से ये कार्य कर रहे हैं। और रह गई शिविर की बात, तो अभी तो अरुणाचल एक झांकी है। हाँ। अभी पूरा बिहार बाकी है। ये जो है तो एक एंट्री है वहां अरुणाचल प्रदेश में, और शिविर लगा के अपने लोगों को कैसे दाव पेच जो है हाँ। वो बताएंगे। हाँ। किस तरह से हमको जो है तो रबर स्टैंप बनाकर और काम करना है, कैसे जो है कठपुतली की भांति हमको नचाना है, इन सारे बिंदुओं पर ये अपना कार्य कर रही है। मतलब जुगनू यादव जी, मतलब आप प्रेमचंद मिश्रा जी जो कांग्रेस के नेता, उन्होंने जो कहा उससे आप सहमत हैं कि वो सही है, एकदम सही लाइन पे नीतीश जी को सावधान कर रहे हैं वो? निश्चित तौर पे सावधान तो नीतीश जी को होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो है अरुणाचल एक झांकी है, अभी बिहार बाकी है। और एकदम मैं बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा ही इस तरह का रहा है। संविधान क्या कहता है इसको इसमें पढ़िए। कहीं से कोई दो राय नहीं है। और रह गई जुगनू बात यादव जी, आप लोग संविधान संवैधानिक का विरोधी तरीके हो गए, से इसका मतलब हर दल के आप लोगों को प्रेमचंद अपनी मिश्रा पार्टी जी को के प्रतिष्ठित बातों का करने अगर का समर्थन करते हक है, हैं अधिकार तो है। निश्चित तौर पर आप लोग लेकिन संविधान कहीं के न विरोधी हो कहीं से गए। ये तो दाव पे चल रहा आप है। लोग संविधान लेकिन बड़ी के हैरानी विरोधी होती हो है, गए। और एनपी अगर जी, आप बड़ी हैरानी संविधान होती है। का विरोध कर रहे हैं तो देखिए, निश्चित एक तौर लाइन पर की आप खबर लोग है, देश के विरोधी हो गए। एक लाइन की खबर आप है, इस बात को प्रेमचंद समझिए। मिश्रा कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा नीतीश जी सावधान हो जाएं, बीजेपी की एंट्री आपके घर में हो चुकी है, वहीं से सेंधमारी शुरू होगी बीजेपी की। अब जुगनू यादव कह रहे हैं कि सेंधमारी तो हो चुकी है, अरुणाचल के बाद बिहार अब बाकी है। ये अजीब तरह से आप लोगों को इतना आपकी पार्टी के ऊपर इतना निशाना साधा जा रहा है ना। नीतीश कुमार को अब लोग साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके ऊपर निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी को साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, हर मौके की तलाश में है विपक्ष, चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो। देखिए गौरी शंकर जी, इनसे जरा यह बोलने दीजिए, एनपी सिंह को बोलने दीजिए, बोलिए सर। क्योंकि ये संविधान विरोध का बात कर रहे हैं। एक मिनट, संविधान मैं आता हूं ना, मैं आता हूं उसका विरोधी है ये लोग। मैं आता हूं, वो देखिए, उस मैटर तक नहीं जाएंगे। एनपी जी आरजेडी की बोलिए। बात करें या कांग्रेस की बात करें, ये अभी तक तो नीतीश जी को गालियां देते नहीं थकते थे, नीतीश जी की रोज बुराई करते थे, रोज नीतीश जी के खिलाफ चलते रहते थे। आज नीतीश जी को सावधानी की बात कर रहे हैं। क्या इनको ये पता नहीं है कि कांग्रेस और जो राजद है, हाँ। इन दोनों ने पार्टियों ने जिस तरह से वहां पर बिहार को बर्बाद कर दिया, जिस तरह से वहां टुकड़े टुकड़े गैंग, जिस तरह से वहां आतंकवाद, जिस तरह से वहां लूट खसोट चलाई है, हाँ। ये भूल गए उस समय को। आज नीतीश जी की बात कर रहे हैं कि नीतीश जी को सावधान कर रहे हैं। नीतीश जी ने पिछले 10 सालों से 15 सालों से जिस तरह से सरकार को चलाया है, आपको पता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि कैंप क्यों लगा रहे हैं, क्या कैंप नहीं लगाएगी भारतीय जनता पार्टी? पूरे देश में कैंप लगाए जाते हैं, हर जगह हमारे लोगों को सिखाया जाता है। आपकी तरह अनपढ़ सरकार नहीं चलती। नहीं, उससे दिक्कत। एक मिनट, एनपी जी देखिए, आपके कैंप से दिक्कत नहीं है जुगनू यादव जी को, आप राजगीर में यानी कि नालंदा में कैंप क्यों लगा रहे हैं, इससे दिक्कत है। देखिए, कैंप पूरे देश में, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने लोगों को पूरी तरह से सशक्त करने के लिए ये कैंप लगाए जाते हैं, तभी सरकारें चलाई जाती हैं। सरकार ऐसे ही नहीं चलाई जाती कि कभी लालटेन के साथ चल दिए, कभी साइकिल के साथ चल दिए, कभी तृणमूल के साथ चल दिए, ऐसे नहीं होता। सरकार को चलाने के लिए आपको अपनी पार्टी के गठबंधन के साथ मजबूती से एनपी जी ये बात देनी पड़ेगी। ये बात तो देखिए, जो आप कह रहे हैं कभी साइकिल के साथ, कभी लालटेन के साथ, कभी कमल के साथ, ये बात तो आशीष बलिदानी जी के ऊपर भी लागू होता है। आशीष बलिदानी जी ठीक है आज आपके साथ हैं, लेकिन कभी वो लालटेन के साथ भी थे। आशीष बलिदानी जी दुर्भाग्यपूर्ण था जब हम उनके साथ थे। हाँ, और हमेशा से इस प्रकार का आरोप नहीं लगता रहा है। हाँ, आप एनपी सिंह जी के बातों को नहीं समझ पा रहे हैं शायद। एनपी सिंह जी के बातों का कहने का मतलब कुछ और है, और आप कुछ और दिशा देने का कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप बताइए ना। हम लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं आशीष बलिदानी जी, आप बता दीजिए थोड़ा सा। मैं जो समझना चाह रहा हूं, जो नहीं समझ पा रहा हूं, आप बता दीजिए। देखिए, आप जो नहीं समझ पा रहे हैं, हाँ। वास्तविकता ये है कि जुगनू यादव जी जिस दल में हैं, हाँ। और प्रेमचंद्र मिश्रा जी जैसे लोग, हाँ। देश को बांटना चाहते हैं। हाँ। आज हमारा संविधान कहता है
कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन कहीं भी जा सकता है, कहीं भी कार्यक्रम कर सकता है, तो हमारे संविधान ने जो अधिकार हमें दिया है, इस अधिकार का हनन का बात प्रेमचंद्र मिश्रा जी और जुगनू यादव जी जैसे लोग करते हैं। बताइए, वो नहीं कह रहे दे रहे हैं। बलिदानी साहब वो नहीं कह रहे, बलिदानी साहब ये मतलब नहीं था, मतलब सिर्फ ये है ना, मतलब सिर्फ ये है कि राजगीर जहाँ पर नीतीश कुमार, जहाँ पर नीतीश कुमार कई बैठ के नीतीश कुमार की तरफ से होती रही है, बिहार के विकास के बड़े बड़े उन्होंने फैसले लिए हैं, अब वहां पर बीजेपी घुसाई है, अब वहां पर बीजेपी घुसाई है। उसी पर सवाल उठ रहा है कि देखिए नीतीश कुमार जी सावधान हो जाइए, बीजेपी राजगीर में जो है शिविर लगा रही है, पदाधिकारियों को रणनीति सिखाएगी, मतलब आपके खिलाफ वहां रणनीति बन रही है। अब मैं थोड़ा सा बलिदानी साहब ये जानना चाहता हूं, जब इस तरह देखिए, सुनिए तो मेरी बात पूरी सुनिए, जब इस तरह का स्टेटमेंट, जब इस तरह की खबर आती है ना, तो हम लोग भी हैरान होते हैं कि क्या इस तरह की चीजों पर भी आरोप प्रत्यारोप लगाया जा सकता है। बलिदानी साहब मैं तो ये कह रहा हूं कि जुगनू यादव जी को जवाब तो दीजिए कि क्या है ये विषय है, इस पर आरोप लगाए जा सकते हैं। जब एक बच्चे के हाथ में, जब ऐसे बच्चे के हाथ में किसी संगठन का दारोमदार आ जाएगा, हाँ, जो क्वालिफाइड नहीं है, हाँ, जिसे करना क्या है, कहना क्या है और होता क्या है, कहना नहीं, कुछ चाहते हैं, करते कुछ है, हो जाता है कुछ और। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और राहुल गांधी जैसे लोग सोचते कुछ है, करते कुछ है और कहते कुछ है और हो कुछ और जाता है। ऐसे नेतृत्व के जुगनू जी, आपके यहाँ तो किसी को कैंप का पता नहीं है, कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है, कैसे सिखाया जाता है, आप लोगों का किसी को पता नहीं है। नहीं आप पढ़ा सकते हैं अपनी पार्टी के लोगों को, लेकिन जहाँ कैंप लगाकर भारतीय जनता पार्टी अनुशासन का पाठ पढ़ाती है, आपके पेट में दर्द होता है। प्रेमचंद मिश्रा, एक मिनट, प्रेमचंद मिश्रा, तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा। तेजस्वी यादव के हाथों में और राहुल गांधी के हाथों में जब तक संगठन की दारोमदार कमान रहेगी, बचपना और ये बचकानी बातें ही होंगी। सबसे बड़ी बात यह है यादव जी, आपके हाथों में पार्टी का नेतृत्व आना चाहिए। जुगनू यादव जी के हाथों में क्यों नहीं, लालू यादव एंड फैमिली के हाथ में क्यों नहीं, क्यों रहेगा, क्यों नहीं जुगनू यादव पार्टी का सिरमौर बनेगा? आपकी बुद्धि पे हंसी आती तेजस्वी है। यादव से ज्यादा, तेजस्वी यादव से ज्यादा समझदार, तेजस्वी यादव से ज्यादा अरे जुगनू जी, कहीं कैंप लगाया जाता तो आपके पेट में दर्द क्यों है? एनपी साहब, आपको मैं बता दर्द रहा हूं, आपके पेट में दर्द क्यों है? अगर कहीं शासन प्रशासन का पाठ पढ़ाया जाता है। देखिए सुनिए एनपी जी, दर्द देखिए इसलिए हो रहा है, दर्द इसलिए हो रहा है कि देखिए लोगों को पता नहीं है कि शिविर में होता क्या है। अब थोड़ा सा बताइए, प्रेमचंद मिश्रा जी तक को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि बीजेपी की जो शिविर लगती है, जो ट्रेनिंग कैंप लगाया जाता है, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, बीजेपी के कैंप में हमेशा भारतीय जनता पार्टी अपने देश के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करती है, देश के साथ खड़ा होने के लिए बात करती है, देश की सेवा करने की बात करती है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। सरकार, हमारी पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी है। देश के लोगों को देश का चलाना, देश के लोगों को देश के साथ खड़ा रहना, देश भावना, देश के प्रति भावना की बात को सिखाया जाता है, देश प्रेम सिखाया जाता है, मानवता सिखाई जाती है। एनपी साहब, ये सब बताया जाता है। लोगों को थोड़े आप बुला रहे हैं, पदाधिकारियों को बुला रहे हैं ना, हम अपने पदाधिकारियों को क्या बताते हैं? हाँ, क्या बताते हैं, बताइए थोड़ा सा। जब सरकार चलाते हैं, पार्टी में खड़े होते हैं, तो लोगों के साथ जब हम पब्लिक में जाएंगे, पब्लिक के साथ किस तरह का व्यवहार करेंगे? नंबर 1 हो गया, नंबर 2 बताइए, नंबर 2 क्या होता है वहाँ पे बताइए। हमारी पार्टी के अंदर ये लगाया जाता है कि हमारे देश सर्वोपरि है, हम देश के साथ खड़े हैं, देश के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। नहीं, सुनिए, नंबर 1 पे आती है। लेकिन हम देखिए, हम लोग के पास जो जानकारी है ना एनपी साहब, हम लोग के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जो शिविर लग रहा है, जो ट्रेनिंग सेशन किया जा रहा है, उसमें बिहार बीजेपी के नेताओं को बताया जाएगा कि आने वाले समय में बिहार बीजेपी की जड़ों को कैसे मजबूत किया जाए। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, हम
बीजेपी अपने अधिकारियों पदाधिकारियों और जो नए जिला अध्यक्ष हैं उनको बताएगी कि आप लोग जो है नई रणनीति के साथ बीजेपी को कैसे और मजबूत करें, है ना। तीसरी बात जो सामने आ रही है, जो आरोप भी लगाया जा रहा है प्रेमचंद मिश्रा जी की तरफ से, देखिए वो प्रेमचंद मिश्रा जी कह रहे हैं कि देखिए सिर्फ यहीं तक बात नहीं है, बात यह है कि वहां पर बिहार में किस तरह से अपनी जड़ों को मजबूत करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आगामी चुनाव में कैसे बना जाए, यानी कि नीतीश कुमार का ही तो पत्ता साफ हो रहा है। आशीष बलिदानी जी, आपके खिलाफ भी तो रणनीति बनेगी। नीतीश जी हमारे देखिए खिलाफ गठबंधन नहीं हो रही है, गठबंधन का पालन किया जाएगा करने की दिशा में एक कदम है। नकारात्मक मानसिकता को भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म का पालन करती है। मिश्रा जी जैसे लोग अरुणाचल के बाद तो लगता नहीं है एमपी साहब, नहीं सब जगह अरुणाचल के बाद तो लगता नहीं, बड़े सवाल उठने लगे, अच्छे लोगों ने सवाल उठा दिया, गठबंधन धर्म का पालन आप लोगों ने नहीं किया। ये तो बड़प्पन कहिए नीतीश कुमार जी का, उन्होंने कहा कि चलिए हटाइए जाने दीजिए, सब चलता रहता है। तो बड़प्पन है नीतीश कुमार, हमारी पार्टी ने हमारी समर्थन दिया है, उनके साथ में 5 साल के लिए गठबंधन किया है, हम उनके साथ खड़े हैं। चलाती रहेगी, संगठन मजबूत होता रहेगा। हाँ। और प्रेम मिश्रा जी और जुगनू यादव जी जैसे लोगों को डर है हाँ। कि उनका दल का जो स्थान है, उनका पार्टी का विनाश नहीं हो जाए, विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त प्राणी बन जाएंगे ये लोग। अच्छा सुनिए, अच्छा अभी फिलहाल तो विलुप्त नहीं हो रहा है। देखिए फिलहाल तो आरजेडी विलुप्त नहीं हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बलिदानी साहब एक बात बताएं, अरुणाचल की घटना के बाद तो बलिदानी साहब, अरुणाचल की घटना के बाद सुनिए तो बलिदानी साहब डर है इन लोगों को, जिसके कारण आशीष बलिदानी जी सुनिए, अरुणाचल की घटना के बाद क्या लगता है कि नीतीश कुमार, ठीक है अपना बड़प्पन उन्होंने दिखाया, आप लोग भी दिखा रहे हैं, आप लोग के कई नेता हालांकि बहुत भड़के हुए थे, लेकिन क्या लगता है अरुणाचल की घटना को पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर लिया गया क्या? थोड़ा सा बताइए ना क्योंकि देखिए विपक्ष को मौका मिल रहा है आप लोगों के ऊपर हमले करने का, इसीलिए तो देखिए इस तरह की बयानबाजी हो रही है। छोटी छोटी बात को भी वो लोग रेखांकित कर रहे हैं, उसको बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहे हैं, उस पर वो सियासी प्रहार कर रहे हैं। अरुणाचल वाली घटना पर क्या हुआ बताइए। विधानसभा का जो चुनाव होता है वो क्षेत्रीय कारणों और क्षेत्रीय परिस्थितिवश होता है, और वहां के क्षेत्रीय क्या समस्या थी, क्षेत्रीय क्या चीज थी जिस कारण से उनको ऐसा निर्णय लेना पड़ा है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा हो रही है, बातचीत चल रहा है। जो हमारे पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं वो इन तमाम चीजों के लिए बयान देने के लिए अधिकृत है। मैं इस विषय में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और राजद जैसे जो दल है, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अरे हमारे साथ कुछ हो रहा है आपके पेट ऐसा है, लेकिन बलिदानी साहब सुनिए बता रहे हैं, सुनिए गठबंधन है, सुनिए बलिदानी साहब थोड़ा समय खत्म हो रहा है तो सुन लीजिए, मैं जाते जाते एक ज्ञान दे देता हूँ, ये ठीक है अब्दुल्ला दीवाना ये अपनी जगह पर है, लेकिन सुनिए एक बात, देखिए अरुणाचल वाली घटना पर आप लोग को सॉर्ट आउट करना चाहिए मैटर, ताकि जनता के साथ साथ विपक्ष में संदेश जाए कि आप लोगों की एकता अखंड है पूरी तरह से, है ना, अटल बिल्कुल अखंड है ना। दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात यह है कि आप लोग जिस तरीके से भाव नहीं दे रहे हैं आरजेडी के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को, तो उनके अंदर तो चिढ़ होगी ना। तो चिढ़ में जब इस तरह की बयानबाजी करेंगे, राजगीर में अगर शिविर भी लगा रहे हैं, बयानबाजी करेंगे, तो आप लोग को बहुत ज्यादा इस पर रिएक्टिव होने की जरूरत नहीं है, बहुत ही क्लियर कट अपनी चीजों को सामने रखिए। नीतीश कुमार वाकई में जिस तरीके से अरुणाचल वाली घटना को उन्होंने निपटा दिया, उससे महागठबंधन ऐसा लगता है जुगनू यादव जी बहुत बौखलाया हुआ है कि अब तो कुछ मैटर ही नहीं, आप लोगों के पास कोई पॉइंट ही नहीं मिल पा रहा है, कुछ ऐसा है क्या? मैं तो पहले ही बता दिया, अभी बलिदानी साहब का भी जो बयान आया, हाँ, ये क्षेत्रीय 10 सेकंड पूरा कीजिए, खत्म करेंगे प्रोग्राम को, 10 सेकंड। ये मैं कह दिया कि ये जो है, मैं अग्रिम बधाई दे रहा हूँ जनता दल यूनाइटेड के नेता शीर्षस्थ नेताओं को। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं, चलिए ओके, तीनों यहाँ पर आए, तीनों ने वक्त निकाला, बहुत बहुत आप तीनों का शुक्रिया, धन्यवाद। और इसी के साथ खास कार्यक्रम इतना ही, नमस्कार। खुद ही को